अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर के अंदर हम यू भी एक्सप्लेन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव क्यों है। और इंशाल्लाह दो तीन एमसीक्यूज भी डॉट प्रोडक्ट के हवाले से इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव क्यों है। डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं, वो दो वेक्टर के दरमियान ओबे करता है एक कम्यूटेटिव लॉ को। लेट सपोज दैट यहाँ पर हम जो प्रूफ है उसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले इस डायग्राम पर हम समझते हैं फुल कंसेप्ट। यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने ड्रा किया है ए वेक्टर को, यानी ये है ए वेक्टर, और दूसरा ड्रा किया है बी वेक्टर को, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं। अगर हम ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें बी पर, ओके, बी पर हमने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा किया, तो इस वे का दो कंपोनेंट हमारे पास बन जाते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं ए साइन थीटा, वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के साथ। अब दूसरा इस ए वेक्टर का वो पार्ट जो पैरेलल है, यानी पैरेलल कंपोनेंट। इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। एक को हम कहते हैं ए साइन थीटा और दूसरे को हम कहते हैं ए कॉस थीटा, यानी इन दो कंपोनेंट में हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व किया। ये वाला जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का ए साइन, वो परपेंडिकुलर है बी के साथ, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि परपेंडिकुलर दो वेक्टर के अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो या एक वेक्टर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो दूसरे वेक्टर के साथ, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट जीरो आता है। इस वेक्टर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमारे ताल्लुक है एक कॉस थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट हो और डॉट प्रोडक्ट हो। तो स्केलर प्रोडक्ट में एक वेक्टर का वो पार्ट जो दूसरे के पैरेलल हो। यहाँ पर एक कॉस थीटा ए का वो कंपोनेंट है जो बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में और एक कॉस थीटा है वो भी इस डायरेक्शन में है। इन डायग्राम का असल मतलब ये था। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। हमारा प्रूफ इजी है बहुत। नाउ बी डॉट ए, अगर हम बी डॉट ए को करें तो आएगा बी का मैग्नीट्यूड इनटू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का मतलब ये है कि ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में हो, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि ये है बी वेक्टर और ए कॉस थीटा ए वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो बी के दरमियान क्या हो, बी के साथ पैरेलल हो, तो वो हम लेते हैं, यानी बी का मैग्नीट्यूड और एक कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। यहाँ पर हमें सिंपली पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि इसका मिसाल हम यूँ भी दे सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो और 2 को 1 से, तो फिर दोनों का जवाब सेम होगा। बिल्कुल इसी तरह सिंपल मैथमेटिक्स में ए मल्टीप्लाई कर ले बी के साथ और बी को ए के साथ, तो सिंपली दोनों बराबर हैं। देयरफॉर इसलिए हम यूँ कहते हैं कि बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर बी था और बी को हमने ए बी का क्या बराबर क्या, तो फिर बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी, यानी यहाँ पर लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि ए बी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी ए का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ गलती हुई है, यहाँ पर ए डॉट बी है, ए डॉट बी, क्योंकि ए बी कॉस थीटा फर्स्ट का क्या कंपोनेंट, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बी है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस शो दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये रिलेशन हमारे पास शो करते हैं कि क्या है, स्केलर प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ओबे करती है।
अब हम फर्स्ट एमसीक्यू से एनिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख ले या एग्ज़ाम की एफएससी एग्ज़ाम में भी देख ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए 2i कैप प्लस 5k कैप एंड बी 3j कैप प्लस 4k कैप इज। आप इन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मालूम कर ले, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए का और बी का। तो यहाँ पर सिंपली जो ए डॉट बी हमसे गिवन है इन क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर को हम लिखते हैं यानी ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप इंटू बी एक्स आई केप बी वाई जे केप और बी जेड के केप। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में आप याद रख रहे हैं कि आपने आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ और के वाले के साथ। ओके, सिंपली एमसीक्यूज के लिए इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं सेम कंपोनेंट वाले फैक्टर को। तो ए एक्स मल्टीप्लाई होते हैं बी एक्स के साथ और ए वाई वाला बी वाई के साथ, ए जेड बी जेड के साथ। यहाँ पर आई के पोल क्या है, ए का 2 है और यहाँ पर दूसरे में देख ले तो आई केप नहीं है क्योंकि जे केप है और के केप वाला कंपोनेंट मौजूद है। तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं प्लस ए में वाई का जे केप वाला कोई भी नहीं है तो 0 पुट करते हैं और बी में वाई का क्या है 3 कंपोनेंट है यहाँ पर प्लस ए जेड एम में जो जेड का कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है 5 है यानी के वाला केप 5 इंटू बी जेड बी में जेड वाला कंपोनेंट जो है के केप वाला 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है इनसे 0 प्लस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 20। इसका मतलब है कि इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड 20 आता है और 20 हमारे पास सिंपल एक स्केलर नंबर है, दैट्स वाई वी कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट।